नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुशी मीनाक्षी जैसे निक्षय मित्र तो जल्द ही टीवी मुक्त होगा शहर और देश दिसंबर 2025 में टीवी मुक्त रहेगा, भारत डिप्टी CM श्री शुक्ल ने कहा। मेहमानी करने आए दामाद ने कर ली चोरी, कुटला पुलिस ने सोने के आभूषण किए बरामद। कर जमा करने के लिए लगाया जा रहा शिविर, दुकानदारों और भवन मालिकों पर होगी कार्यवाही, तालाबंदी की भी होगी कार्यवाही। कोतवाली पुलिस ने थाना तिराहे में की चालानी कार्यवाही, वसूला जुर्माना। और रेलवे कॉलोनी से सूचना प्राप्त हुई कि घर के टेबल के नीचे सर्प है, जिसे पकड़कर सुरक्षित रेस्क्यू कर पशु प्रेमी सूरज मिश्रा की मदद से सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आज कटनी आगमन हुआ। यहाँ पर उन्होंने देश भर में चल रहे टीवी मुक्त अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सुबह 12 बजे श्री शुक्ल का आगमन हुआ, जिनका स्वागत कलेक्टर दिलीप यादव व पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने पुष्पगुच्छ देकर किया। जिला अस्पताल में हुए कार्यक्रम में टीवी मुक्त भारत अभियान में 100 दिवसीय अभियान देश भर में जारी है। आज कटनी आए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने यहाँ के निक्षय मित्रों का स्वागत किया व निक्षय रोगियों को किट प्रदान की। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कटनी जिले में 205 निक्षय रोगी हैं और 155 निक्षय मित्र, और कुछ तो ऐसे उदाहरण हैं जिनने स्वागत योग्य कार्य किए, जैसे शहर की बेटी खुशी ने अपनी गुल्लक तोड़कर 4200 रुपए कलेक्टर को टीवी रोगी के इलाज के लिए दिए। ऐसे ही एक बेटी मीनाक्षी ने एक टीवी रोगी को इलाज का जिम्मा उठाया। ऐसे कई उदाहरण हैं देश में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2025 दिसंबर तक टीवी मुक्त भारत होगा। ऐसा हम सभी संकल्प लेते हुए निरंतर निक्षय रोगियों के कार्य करते रहे। भारत सरकार का विशेष अभियान टीवी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिन का कार्यक्रम स्क्रीनिंग से लेके और निक्षय मित्र बनाने से लेके और उनके तमाम प्रकार की जांच हो सके, इसके लिए 7 दिसंबर को हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी ने इस अभियान की शुरुआत की है पूरे देश में। और उसमें मध्य प्रदेश में 23 जिलों में जो ज़्यादा टीबी से प्रभावित ज़िले हैं, जहां पर डेथ रेट 3% से ज़्यादा है, उसमें कटनी ज़िला भी है। ये जो अभियान शुरू हुआ है उसके 30 दिन पूरे हो गए हैं लगभग। उस 30 दिनों में 20 लाख लोगों की जांच हुई है। 20 लाख लोगों में लगभग 4000 नए टीबी के मरीज पाए गए हैं और लगभग इतने ही निक्षय मित्र बनाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है। निक्षय मित्र का मतलब ये होता है कि जो क्षय रोगी है उसको 600 रुपये का फूड बास्केट बना के देने का जो संकल्प लेता है 6 महीने तक, उसको निक्षय मित्र कहते हैं। और टीबी के इलाज में दवाई के साथ साथ पोषण आहार का विशेष महत्व होता है। तो ये जो फूड बास्केट है इसमें वो पोषण है जिसके आधार। थाना में गत दिवस फरियादी रवि कुमार चौधरी पिता गुलई राम चौधरी निवासी छहगरा कनवारा थाना कुटला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि इसके बड़े भाई
रामकरण चौधरी का दामाद हंसराज चौधरी घर में मेहमानी करने पत्नी के साथ आया हुआ था। अगले दिन सुबह दोनों लोग घर से चले गए थे, जिनके जाने के बाद पत्नी ने देखा कि घर के अंदर लोहे की अलमारी में रखे सोने का हार, एक जोड़ी झुमके घर में नहीं मिले। तब जेवरों की तलाशी आसपास कमरे के अंदर की गई, कुछ भी पता नहीं चला, जिसके द्वारा हंसराज चौधरी के ऊपर शंका जाहिर करते हुए जेवर कीमती 1,50,000 रुपए की चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। थाना कोटला में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा संपत्ति संबंधी मशरूका की पताशाजी करते हुए आदेशित किया गया, जिसके आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटला के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अपराध कायमी के घटना के 24 घंटे के भीतर संदेही हंसराज चौधरी निवासी ग्राम इमलिया, थाना बदेरा, जिला मैहर के हिकमत अमली से पूछताछ की गई, जिसने अपने रिश्तेदार के यहाँ से सोने के गहने चोरी करने की घटना घटित करना बताया तथा चोरी का सामान जब्त किया गया तथा आरोपी हंसराज चौधरी पिता संतोष चौधरी उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम इमलिया, थाना बदेरा, जिला मैहर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी से और भी अपराधों के बारे में पूछताछ जारी है। थाना कोटला में फरियादी रवि कुमार चौधरी, जो कि छेगड़ा कनवारा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनके घर से सोने के आभूषण गायब हैं और इन्हें जो है अपने रिश्तेदार हैं उन पर शक है। पुलिस ने अपराध कायम किया, पंजीबद्ध करके विवेचना जब चालू की तो पुलिस को इनके जो दामाद थे, जो इनके यहाँ रहने आए थे, उनसे जब पूछताछ की गई और उनकी बातों से पुलिस को संदेह प्रतीत हुआ और जब उनकी बातों को हमने क्रॉस किया तो उसमें हमें ये इस बात का खुलासा उनसे पूछताछ में आया कि ये चोरी उन्होंने ही की थी। ये दरअसल उनके यहाँ रहने आए थे और मेहमानी करने के दौरान इनने अगले दिन जो है पति पत्नी दोनों जो है वहाँ से चले गए। पति ने ही वह चोरी की थी और पति से माल बरामद हुआ है, जिसमें एक सोने का हार और एक जोड़ी सोने के बाले हैं। और चूँकि पति जो है, पति का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, मैहर का रहने वाला है और उसका नाम हंसराज चौधरी है और हमने प्रकरण पंजीबद्ध आरोपी से और भी हम पूछताछ कर रहे हैं। नगर निगम ने संपत्ति कर, भवन कर और दुकान किराया वसूलने लगाया शिविर। कटनी नगर निगम के द्वारा संपत्ति कर, भूकर, दुकान किराया वसूली शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें दुकानदार और भवन मालिकों से राशि जमा करने के लिए शिविर लगाया जा रहा है और राशि जमा न करने पर वाले दुकानदारों और भवन मालिकों पर कार्रवाई करते हुए तालाबंदी की कार्रवाई की जा रही है। जागेश्वर पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम क्षेत्र के कई स्थानों में रोजाना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज गोल बाजार में दुकान और भवन मालिकों को कर जमा करने कहा जा रहा है। जो दुकानदार और भवन मालिक कर नहीं जमा कर रहे, उन पर कार्रवाई करते हुए दुकानों में तालाबंदी की जाएगी। इसी कार्रवाई के दौरान बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकान में तालाबंदी की गई। नगर पालिक निगम कटनी द्वारा नगर निगम स्वामित्व के जो किराएदार हैं, तो उन किराएदारों से किराया वसूल करने लगे, उनको सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नगर निगम कार्यालय के अलावा जिस स्थल पर मार्केट है वहाँ पर उन स्थलों पर बकाया संपत्ति कर वसूली और ये जल कर और दुकान किराया वसूली शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर कब तक लगाया रहेगा? शिविर प्रातः 10 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक लग रहा है। आज यही बस लगाया गया? आज कल लगाया गया था बस स्टैंड में ऑडिटोरियम में मंगलवार को, और आज बुधवार को गोल बाजार रामलीला मैदान के पास में ये लगाया गया है। छूट प्रदान करने के लिए नहीं, ये तो इसमें जो किराया है इसमें कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है। इसमें अधिवार न लगा, तालाबंदी कार्रवाई न करे तो उसको सुविधा प्रदान करने के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं। तो दुकानदार भाई जो नगर निगम स्वामित्व की दुकानों में किराएदार की हैसियत से काबिज है, उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपने बकाया किराए की राशि नगर निगम कोष में आकर कमरा नंबर 37 में अथवा जो वार्ड जो वसूली करता है, बाजार किराया वसूली करता है, उनके पास
या शिविर में जाकर पुरानी रसीद के साथ उपस्थित होकर किराया राशि जमा कर नगर निगम द्वारा की जाने वाली अप्रिय कार्रवाई से बचें। कोतवाली पुलिस ने थाना तिराहा में चालानी कार्रवाई वसूला जुर्माना। कट्टी के कोतवाली थाना अंतर्गत तीर्थ क्षेत्र में कोतवाली पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि बुधवार शाम 5 बजे कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना तिराहा में 2 पहिया वाहन में 3 सवारी ओवरलोड और ऑटो बिना नंबर प्लेट वहां और बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। 2 पहिया वाहनों को 2 पहिया वाहन, 4 पहिया ऑटो ऐसे जिन पे 2 लोग आगे बैठ के सवारी चलाते हैं, ऑटो में नंबर नहीं है, मोटरसाइकिल चालक जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है कोतवाली पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। एवं इसके अलावा कल देर रात्रि 10:30 बजे रेलवे कॉलोनी में सूचना प्राप्त हुई कि एक घर के टेबल के नीचे एक सर्प बहुत देर से बैठा हुआ है। सूचना मिलने पर तत्काल स्थान पर पहुंचकर सर्प का सुरक्षित रेस्क्यू कर पशु प्रेमी सूरज मिश्रा की मदद से सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। सेन समाज विकास संगठन युवा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष गौ रक्षा कमांडो फोर्स जिला अध्यक्ष अमिता श्रीवास के द्वारा यह काम कराया गया। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।